हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज आरती शर्मा। यू आर वाचिंग स्टडी टिप्स। इसके पोएट का डिस्क्रिप्शन अगर आपको अलग से चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू मच लॉन्ग। एंड चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं। रिटन बाय टी एस इलियट। आपको टी एस इलियट की यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है। टी एस इलियट की जनरली जितनी भी पोएम्स होती है बहुत ही हार्ड होती है, बट ये जो पोएम है ये आपको डिस्क्रिप्टिव नरेटिव टाइप लगेगी। इट मीन्स दैट इस पोएम में आपको कुछ नरेशन, एक स्टोरी टाइप का मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं पोएम को। देयर इज अ विस्पर down the line at 11:39 when the night mail's ready to depart। देखिए अब एक विस्पर मीन्स क्या होता है? फुसफुसाहट। सभी लोग एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। टाइमिंग क्या है? 11:39। और ये तब की बात है जब नाइट मेल जो कि एक ट्रेन है वो डिपार्ट होने के लिए रेडी हो ही रही थी। डिपार्ट मीन्स क्या होता है? छुटना। सेइंग स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, हैज ही गोन टू हंट द थिम्बल। और ये जो फुसफुसाहट थी, उस फुसफुसाहट में इट मीन्स दैट वो जो टॉपिक था जिसमें सब बात कर रहे थे उसमें सब क्या बोल रहे थे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में बोली गई है ये स्पीच कि स्किम्बल कहाँ गया, वो कहाँ गया, कहीं वो कोई हैज ही गोन टू हंट द थिम्बल। हंट द थिम्बल, थिम्बल इज एक्चुअली द नेम ऑफ द गेम। इट मीन्स दैट यहाँ पर गेम को हाईलाइट नहीं किया गया, यहाँ पे हाईलाइट किया गया सिचुएशन को कि इस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में स्किम्बल कहाँ गया है, कहीं वो कोई गेम तो खेलने नहीं गया। हु इज स्किम्बल? एक और चीज क्लियर कर देती हूँ। स्किम्बल एक बहुत ही स्मार्ट कैट का नाम है जो कि सब कुछ हैंडल करती है। अगेन हमारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे कि कैट कैसे हैंडल कर सकती है सब कुछ, बट यहाँ पर जो कैट है, आप ये फैंसी इमेजिनेशन है, फैंसी इमेजिनेटिव पोएम है जिसमें कि सब कुछ इमेजिनेशन के बेस पर होता है। तो ये जो कैट है ये सब कुछ देखती है, ट्रेन कब छूटेगी, कैसे सब कुछ मैनेज होगा, तो ये इतनी स्मार्ट कैट है। वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट। तो हम लोग उसे खोजना ही होगा, अदरवाइज तो ट्रेन चलेगी ही नहीं। ऑल द गार्ड्स एंड ऑल द पॉटर्स एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर्स दे आर सर्चिंग हाई एंड लो। तो देखिए जितने भी गार्ड्स है, पोर्टर्स है, पोर्टर्स कौन होते हैं? जो कुली वगैरह जो होते हैं, जो सामान उठाते हैं उसे। स्टेशन मास्टर्स की जो डॉटर है वो सबके सब हाई एंड लो, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्किम्बल गया कहाँ। सेइंग स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल देन द नाइट मेल जस्ट कांट गो। अब देखिए वापस से क्या एक ही टॉपिक है, सबका सब एक ही टॉपिक पे बात करें कि स्किम्बल कहाँ गया, स्किम्बल कहाँ गया, क्योंकि जब तक स्किम्बल निम्बल नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निम्बल? निम्बल मीन्स लाइक एक्टिव होना। तो जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, वो जब तक लेजी रहेगा, तब तक तो नाइट मेल जो है ना वो जा ही नहीं पाएगी। एट 11:42 आपको एक बार वापस रिकॉल करवाती हूँ। 11:39 में टाइमिंग ऑलमोस्ट होने वाला था, नाइट्स मेल रेडी टू डिपार्ट। और अब हम देखते हैं दैट टाइमिंग हो चुका है पूरा करीबन 11:42। देन द सिग्नल इज रेडी, सॉरी माफ करिएगा, बार बार इमेज हट रही है। देन द सिग्नल इज रेडी nearly due and the passengers are frantic to a man. Then Skimble will appear and he will slunter to the rear. He has been busy in the luggage van. अब देखिए जब 11:42 आ गया ऑलमोस्ट टाइम, सिग्नल जो है ना अब बस सिग्नल की देरी है, अदरवाइज ट्रेन तो चलनी ही वाली है। एंड द पैसेंजर्स आर फ्रेंटिक टू अ मैन, और पैसेंजर्स वगैरह जो है ना एकदम लाइक केओटिक हो गए कि अब क्या किया जाए। इतने में ही स्किम्बल आ जाता है। he will saunter to the rear. He has been busy in the luggage van। और वो ना सॉन्टर करता है। सॉन्टर मीन्स क्या होता है? जैसे बहुत स्वैग में चलना, बहुत चिल रहना, तो बहुत चिल है। और वो क्या बोलता है कि हाँ वो लगेज वैन वगैरह में बिजी था। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? देखिए यहाँ पर स्किम्बल के स्मार्टनेस को हाईलाइट किया जा रहा है दैट ही इज नॉट taking too much care about his delay because he can handle everything very smartly। वो बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, इसीलिए उसे ये उसकी देरी उसे बॉदर नहीं कर रही है। अदरवाइज ऑल द पर्सन्स एंड ऑल द पैसेंजर्स आर वेरी मच chaotic। He gives one flash of his glass green eyes। अब देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइक ये जो पोएम है ना इसमें इंटरेस्ट एंड ट्विस्ट भरा हुआ है। ग्लास ग्रीन आइज क्या है? देखिए ग्लास ग्रीन आइज, जब कभी भी सिग्नल जब पहले के टाइम में होता था तो ग्रीन झंडी वगैरह दिखाकर उसे आगे बढ़ाया जाता था ट्रेन को। अब बिल्ली वगैरह की आइज जो है ना वो ग्रीन होती है, तो आप देखिए इमेज में भी ग्रीन है। तो ये क्या कर रहा है? ऐसे आँख खोलता है और बंद करता है और सिग्नल मिल जाता है ट्रेन को। एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर, और उसके बाद सिग्नल क्लियर
क्लियर है और सब कुछ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। एंड वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्थन पार्ट ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब देखिए ये जो ट्रेन है ये कहाँ जा रही है, नॉर्थन पार्ट में जा रही है। नॉर्थन हेमिस्फीयर यहाँ पर एग्जैजरेट करके बोला गया है कि एटलीस्ट फाइनली लास्ट में हम लोग हमारी ट्रेन जो है जर्नी करने के लिए रेडी हो जाती है। और ट्रेन कहाँ जा रही है, नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ जा रही है। इट मीन्स दैट नॉर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन इसे एग्जैजरेट करके बोला गया है। एग्जैजरेट मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नेक्स्ट देखिए, यू मे से दैट by and large it is a Skimble who is in charge of the sleeping car express। अब यहाँ पर हमें ट्रेन का एग्जैक्टली नाम पता चल गया, जो पहले था नाइट मेल, अब यहाँ पर ट्रेन का नाम पता चल गया है स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। और आखिर सिंबल है क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो जो है ना वो एक्चुअली इंचार्ज है। ओके, फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड्स टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स ही विल सुपरवाइज देम ऑल मोर और लेस। देखिए उसका काम क्या है, नाउ वी आर फाइंडिंग द ड्यूटीज दैट द स्किम्बल विल परफॉर्म। वो जो ड्राइवर्स हैं या फिर गार्ड्स जो है या फिर बैगमेंस हैं, तो इनका जब एक बार काम हो जाता है तो उसके बाद ये फ्री हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, तो ये उसको सुपरवाइज करेगा थोड़ा ज़्यादा, जैसे इनको समझ में आता है, जिसे जैसी ज़रूरत होगी उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। डाउन द कॉरिडोर ही paces and examines all the faces of the travelers in the first and the third। अब देखिए डाउन द कॉरिडोर, जब सब कोई बैठ जाते हैं तो कैसे टीटी आता है या फिर जो इंचार्ज आता है तो उसके आते ही सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो ये कॉरिडोर में, कॉरिडोर मीन्स क्या होता है, जो चलने की जो जगह होती है उसमें ये जाके एग्जामिन करता है और ये चेहरा देख के ही पहचान लेता है स्किम्बल दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इसने टिकट नहीं लिया है या फिर इसने ऐसा नहीं किया है। ये सारे ट्रैवलर्स को फर्स्ट एंड थर्ड, इट मीन्स दैट सारे आगे बैठे हैं पीछे बैठे, कहीं भी कोई भी इसके नज़र से बिल्कुल भी छिप नहीं सकता है। He establishes control by a regular patrol। अब देखिए पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल मीन्स आपने सुना होगा, एक वर्ड हमारे माइंड में आता है क्राइम पेट्रोल। तो पेट्रोल मीन्स क्या होता है, कोई क्रिमिनल का कोई काम हो रहा है या फिर कुछ इलीगल हो रहा है, तो ये सब कुछ क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पेट्रोलिंग से पहरा देकर रात के टाइम में आना जाना सब कुछ देखना, तो इन सब चीज़ों से ये सब कुछ क्लियर करता है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड ही वुड नो एट वंस इफ एनीवन ऑकर्ड। और उसके बाद एक ही बार में ये पता कर लेता है कि क्या कोई भी क्राइम हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग एंड ही सीज वॉट यू आर थिंकिंग। तो वो ना पलक झपके बिना आपको देख सकता है और वो ये भी पता लगा सकता है कि एक्चुअली आप क्या सोच रहे हो। एंड इट्स सर्टेन दैट ही डजंट अप्रूव ऑफ हिलैरिटी एंड रायट, सो द folk आर वेरी क्वाइट व्हेन स्किम्बल इज अबाउट एंड ऑन द मूव। नेक्स्ट देखिए, लेकिन स्किम्बल अपनी ड्यूटीज़ को तो बहुत अच्छे से करता ही है और ये भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को अप्रूव नहीं करेगा। किस चीज़ को, एनी टाइप ऑफ एनी हिलैरिटी एंड एनी रायट। रायट मीन्स क्या होता है, कोई भी लाइक वायलेंस करना या फिर किसी का भी हद से ज़्यादा हंसी मजाक करना। बिकॉज जो फोक जो होते हैं ना वो बहुत क्वाइट हो जाते हैं जब कभी भी जो स्किम्बल है वो आस पास होता है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसे कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। व्हेन स्किम्बल इज अबाउट एंड ऑन द मूव, तो ऐसा कुछ मौसम रहता है, ऐसा कुछ हाल चाल रहता है ट्रेन का जब स्किम्बल होता है। सभी लोग चुप हो जाते हैं और कोई भी किसी तरीके से बदमाशी नहीं कर सकता। यू कैन प्ले नो प्रैंक्स विद स्किम्बल सैंक्स। अब देखिए, यू कैन प्ले नो प्रैंक्स, स्किम्बल सैंक्स के साथ किसी भी तरीके की कोई भी तरीके का कोई भी प्रैंक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ही इज अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज ही इज पोजेसिंग दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उसकी पर्सनैलिटी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। So nothing goes wrong on the northern mail when Skimble Sanks is abroad। तो देखिए, जब Skimble Sank अपनी जर्नी पर निकलता है तो नॉर्थन मेल में, इट मीन्स दैट द नेम ऑफ द ट्रेन, इस ट्रेन में तो एटलीस्ट किसी भी तरीके से कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो ये देखिए कितना स्मार्ट कैट है, कितना स्मार्ट बिल्ला है ये, जो कि सब कुछ परफॉर्म कर रहा है। दिस पोएम इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग, बहुत ही बड़ी पोएम है। अभी भी देखिए यहाँ पर ये इतना ड्यू है और इधर ये भी बाकी है। तो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।